पिछले हफ्ते अगर आपको याद है हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि हमारा जन्म कैसे हुआ। उस परमेश्वर के अविनाशी बीज को जब हमने ग्रहण किया। सो वी डोंट कॉल गॉड एज अ फादर जस्ट एज अ टाइटल। हम एक शीर्षक की तरह परमेश्वर को पिता नहीं कहते। ओके, इट्स नॉट अ टाइटल because we are born of him. That's why we are not illegitimate children. हम लोग नाजायज संतान नहीं, हम लोग उससे जन्म लिया है हमने। तो हम लोग केवल परमेश्वर को पिता क्यों? क्योंकि आज कई ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर को पिता कह रहे हैं मगर उन्हें परमेश्वर से जन्म नहीं लिया। So just calling God is not enough. जब वचन कहता है कि जब उस अविनाशी बीज को हमने ग्रहण किया, जब वो वी वर बोर्न ऑफ इनकरप्टिबल सीड ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड, और हमने पिछले हफ्ते देखा कि कैसे जो मांस से पैदा होता है वो क्या है? वो मांस और लहू है, मगर जो आत्मा से पैदा होता है वो क्या है? आत्मा है। नाउ आवर प्राइमरी आइडेंटिटी इज नॉट फ्लैश एंड ब्लड, आवर प्राइमरी आइडेंटिटी इज वी आर स्पिरिट। अब हमारी जो प्रमुख पहचान है वो ये नहीं कि हम मांस और लहू हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था? मांस और लहू में क्या है? हम गुजराती, हम मराठी, हम नेपाली, हम बंगाली, हम ये कुल, हम ये जाति। ये पहचान कहां की है? मांस और लहू की। आत्मा की पहचान क्या है? अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, ये हमारी आत्मा की पहचान है। और जब तक आत्मा की जो पहचान है आपकी प्रमुख पहचान नहीं बनेगी तो कलीसिया के अंदर भी लड़ाइयां चलती रहेंगी, विश्वासियों के बीच में भी लड़ाइयां चलती रहेंगी, गुटवाद होता रहेगा। नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, तू मराठी, मैं बंगाली, तू बिहारी। ये चीज क्या है कि आज तक हमने अपनी आत्मा की पहचान को ऊपर नहीं रखा अपनी शारीरिक पहचान के। द बाइबल सेज फॉर यू डाइड। क्या मरा? आपका पुराना मनुष्यता, आपकी पुरानी पहचान। अगर आज भी आप अपने ज्योग्राफिकल लोकेशन को, जहां आपने जन्म लिया, उसको आप मसीह की पहचान के ऊपर रखते हो, अपने देश को। दैट्स व्हाई मेनी टाइम पेट्रियोटिज्म, इट्स गुड टू लव योर कंट्री, बट मेनी टाइम्स व्हाट हैपेंस इज, जैसे अगर मैं भारत को प्यार करूं तो लोग एक्सपेक्ट करेंगे कि मैं एक पाकिस्तानी को नफरत करूंगा, मगर मसीह में ऐसा नहीं। अंडरस्टैंड दिस। एक मेरा भाई और बहन जो पाकिस्तान का है, एक मेरा भाई और बहन जो किसी और देश का है, आज वो हमारा एक परिवार अब हो चुका है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस स्पिरिचुअल आइडेंटिटी हैज टू ओवरटेक कंज्यूमर थिंकिंग। ये जो अब आत्मिक पहचान है, अब हमें आत्मा से, हम आत्मा से जन्मे हुए लोग हैं। पौलुस कहता है अभी तक हम शरीर में मसीह को जानते थे मगर अब शरीर में नहीं, और अब हम एक दूसरे को भी शरीर में नहीं पहचानते। आमीन। अब हम शरीर में एक दूसरे को नहीं पहचानते। अच्छा आप कहां से हो? अच्छा आप वहां से हो। चर्च के अंदर ये नहीं होना चाहिए, कलीसिया के अंदर ये नहीं होना चाहिए। सारे मलयाली एक तरफ, सारे पंजाबी एक तरफ। तो फिर इसका मतलब क्या है? अभी हम सयाने नहीं हुए, आत्मा में हम क्या है? अभी बच्चे। अगर हम अपने कुल, अपने गोत्र, जो हमारी कास्ट है, उसके हिसाब से अगर हम कलीसिया में इकट्ठा होते हैं, ट्राइबलिज्म इज द साइन ऑफ बेबीहुड ऑफ चिल्ड्रन ऑफ गॉड। ट्राइबलिज्म, अगर आज भी ट्राइब्स, अपने ट्राइब में हम जाते हैं, हमारा अब एक ट्राइब है, वो है यहूदा का गोत्र। हमारा एक गोत्र है। वी जस्ट हैव वन ट्राइब नाउ, दैट्स द ट्राइब ऑफ द लायन ऑफ जूडा, ट्राइब ऑफ जूडा। ये हमारा ट्राइब है अब। आमीन। तो अब जो हमने परमेश्वर से जन्म लिया, इसीलिए बाइबल कहती है निकोदेमस यीशु के पास आया और बोला कि टीचर, हे गुरु, हम जानते हैं जो काम तू करता है वो मनुष्य नहीं कर सकता जब तक परमेश्वर के साथ ना हो। यीशु क्या कह रहा है? यीशु उसको वो काम, तू ये काम कैसे कर सक रहा है? ही इज अबाउट आफ्टर द वर्क्स। यीशु कह रहा है नहीं, मैं तेरे को सीक्रेट बताता हूं। ये काम उपवास करके, फास्टिंग कर, ये उससे नहीं होगा। यू हैव टू गेट बॉर्न अगेन। निकोदेमस,
ये जो तू काम देख रहा है, ये काम एक अलग प्रजाति के लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैं परमेश्वर का पुत्र हूं, इसलिए मैं ये काम कर सकता हूं। अगर तू परमेश्वर से जन्म ले ले तो जो काम मैं कर रहा हूं वो काम तू भी कर सकता है निकोदेमस। इट्स नॉट आफ्टर द वर्क्स, ये कर्मों के बारे में नहीं है, ये नए जन्म के बारे में है। क्योंकि यूजुअली अगर आप देखोगे हर धर्म में क्या है, आप किसी धर्म में जाओगे वो क्या करेंगे आपको, वो कहेंगे आपको ये करना पड़ेगा ये करने के लिए। एंड मेनी टाइम्स द सैड थिंग इज द सेम थिंग इन चर्च। कलीसिया में जब एक व्यक्ति नया जन्म पाता है, इससे पहले कि वो कौन है उसे बताया जाता है क्या करना है। क्या करना है बहुत बाद में आता है, पहले आपको जानना है आप मसीह में कौन हो। आप 40 दिन के उपवास में चल जाओ, वो कुछ नहीं जानता अभी मसीह के बारे में। तो पहले जैसे कर रहा था, अब वो मसीह में भी गधा मजदूरी कर रहा है, बिना पहचाने हुए कि वो कौन है। The church focuses on what to do. God focuses on who you are. परमेश्वर इस बात में फोकस करता है आप कौन हो। पहले ये जानो कि आप कौन हो। जब ये जान लोगे कि कौन हो, क्या करना है अपने आप आ जाएगा। Amen? एक मछली क्यों तैरती है? मछली को किसने सिखाया तैरना? उसके डीएनए में, क्योंकि मछली से जन्म लिया है। इसका मतलब ये नहीं अगर कोई और तैरेगा तो वो मछली बन जाएगा, नहीं। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारे अच्छे धर्म कर्म के काम फटे पुराने चिथड़े हैं। यानी आप एग्जैक्ट कॉपी कर सकते हो, आप फास्टिंग कर सकते हो, आप प्रार्थना कर सकते हो, मगर अगर आपने नया जन्म नहीं पाया, आपके कर्म से आपका जन्म नहीं, आपके जन्म से आपका कर्म है। ओके, सो आज क्विकली ये रिकैप था। आज हम देखेंगे कि आगे, आज पार्ट 2 है, ठीक है। रोमियो 8:15 से 17 में पढ़ रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिली कि फिर भयभीत हो। ओके, और पौलुस ये किस लोगों के बारे में कह रहा है? यहूदियों के बारे में कह रहा है जो पुराने नियम में थे। जब वो पुराने नियम में थे तो भयभीत थे, क्योंकि दासत्व के आत्मा के अधीन थे। बिकॉज एज मेनी एज वर अंडर द लॉ वर इन बॉन्डेज। जो व्यवस्था के अधीन थे वो क्या थे? वो बंधुआई में थे। और वो कह रहा है अब इस नए नियम में, इस नई वाचा में, अब तुम्हें दासत्व का आत्मा नहीं मिला। दैट मीन्स एक आत्मा है जो दासत्व का आत्मा है। ओके, और कलीसिया में भी बहुत माइटी रूप से काम करता है दासत्व का आत्मा। धर्म, सिंपल सी भाषा में मेरे पीछे बोलो, दासत्व का आत्मा धर्म का आत्मा है। इसीलिए कई ईसाई भी उस दासत्व के आत्मा के अधीन है और दास हैं, गुलाम की तरह जीते हैं, दास की तरह जीते हैं, बिकॉज दासत्व के आत्मा के अधीन है। और वो जो दासत्व का आत्मा है उनसे कार्य कराता है जिंदगी भर। Hear this, the spirit of religion will make you perform, but you will never reach anywhere. आपने देखा है जिम में ट्रेडमिल्स होती हैं, हाँ, लोग भागते हैं 14 किलोमीटर, कहाँ पहुंचते हैं? वहीं रहते हैं, 14 किलोमीटर भागते। ऐसे ही है धर्म की आत्मा जो कार्य कराएगा। आप ऑल योर लाइफ यू विल फील आई एम नॉट इनफ। वो बोले 2 घंटे प्रार्थना कर रहे, 14 घंटे का, 14 घंटे करोगे, नॉट इनफ। 40 दिन उपवास कर दिया, नॉट इनफ। तूने सब कुछ अपना बेच के दे दिया, नॉट इनफ। अभी भी तू चूक रहा है, इसमें और करना पड़ेगा। सो यू continuously strive to get approval from your father. आप जिंदगी भर क्या करोगे? आप मेहनत करने की कोशिश करोगे अपने पिता से अप्रूवल, उसकी हाँ पाने के लिए कि अब आप ग्रहण किए गए हो। इसका मतलब ये नहीं कि हम ये सारे काम नहीं करेंगे। बाइबल कहती है मूसा ने परमेश्वर के घर में एक दास की तरह वो वफादार रहा, मगर मसीह एक पुत्र की तरह। 2 वफादारी हैं कलीसिया में। कुछ लोग हैं जो दास की तरह वफादार हैं, मगर मसीह एक दास की तरह वफादार नहीं था, एक पुत्र की तरह वफादार था। दोनों वफादारी बहुत अलग है। You'll have to understand. To be faithful as a servant and to be faithful as a son in your father's house.
ओके, क्योंकि हमें क्या नहीं मिला? अब वचन क्या कह रहे हैं? तुमको दासत्व का आत्मा नहीं मिला कि फिर भयभीत हो, परंतु लेपालकपन का आत्मा मिला है। क्या मिला है? लेपालकपन का आत्मा मिला है, जिससे हम हे अब्बा, हे पिता। दासत्व का आत्मा क्या करता है? आपको भय लेकर आता है। दासत्व का, लेपालकपन का आत्मा क्या करता है? आपको हियाव देता है कि परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। ओके, दैट मीन्स द स्पिरिट ऑफ अडॉप्शन, before it teaches you what to do, it teaches you how to call God your father. It's relational first. ये जो लेपालकपन का आत्मा है, इससे पहले कि आपसे कुछ कराए, सबसे पहली चीज क्या करता है? आपके अंदर वो हियाव डालता है कि आप परमेश्वर को हे अब्बा, हे पिता कह के पुकार सको। हे अब्बा। आबा is a very intimate word in Hebrew. Abba. Abba means beloved father. Amen? So पहली चीज, जब लेपालकपन का आत्मा आपके अंदर आया तो उसने क्या कह के परमेश्वर को कैसे देखा? अब कैसे देखा? My beloved father. The spirit cries out. आपके अंदर से वो आत्मा ने पुकारा, हे अब्बा, हे पिता। अब दूसरी बात, अब वो आत्मा क्या करता है? अब वो लेपालकपन का आत्मा आपकी आत्मा में गवाही देता है। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं? हम क्या हैं? कम ऑन टॉक टू मी। हम क्या हैं? अब वो आत्मा कहां गवाही दे रहा है? हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या हैं? परमेश्वर की संतान हैं। सो द फर्स्ट थिंग, the first conviction that comes in your spirit, जो सबसे पहली चीज आपकी आत्मा में अब आने लग जाती है कि मैं परमेश्वर की संतान हूं। अभी करने की तो बात ही नहीं आ रही है। आपके घर में जब, कितने लोगों के घर में यहाँ बच्चे हैं? आपके घर में जब पैदा हुआ बच्चा, आप ये करते हो, बच्चा पैदा हुआ और रो रहा है, अच्छा सुन, अब मैं चाहता हूं घर में जाके बर्तन मान देना, झाड़ू पोछा कर देना, ये बोलते हो आप बच्चे को? नो। फर्स्ट, सबसे पहली चीज जो बच्चा सीखता है वो कहता है मम्मा, पापा, एंड यू लव द किड। जो करना है वो बहुत बाद में आता है, लेटर स्टेजेस में। पहले क्या है? वो बच्चा आपको पहचानता है अपने माता पिता की तरह। मसीहों की दिक्कत क्या है? कलीसिया में आते हैं सबसे पहले दिन पास्टर बोलता है एक काम करो, तुम 40 दिन के उपवास में जाओ। अरे पहले वो जाने तो कि पिता कौन है, वो ये तो जाने मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका लेपालक बेटा हूं। पहले ये, सबसे पहले ये पहचानना है। द वर्क्स विल फॉलो लेटर। आमेन। अब आत्मा हमारी आत्मा में गवाही दे रहा है कि हम क्या है? परमेश्वर की संतान। दैट मीन्स दिस कन्विक्शन डज नॉट कम फ्रॉम रीडिंग अ बुक। ये जो सत्य, ये जो गवाही है, ये बाहर से अंदर नहीं आई, ये अंदर से बाहर आती। अगर, और ये गवाही धर्म कभी नहीं दे सकता, ईसाईयत भी कभी नहीं दे सकता। There are so many Christians who live unloved by the Father because they are trying to earn His love. कितने सारे मसीह ऐसे हैं जो पिता का प्रेम कमाने की कोशिश कर रहे हैं और पूरी जिंदगी उनको ये लगता है कि वो प्रेम करने लायक नहीं है। I'm not good enough for the Father to love me. My life is a mess. मैं तो प्रभु आज भी, कैसे प्रभु मुझसे कैसे प्रेम कर सकता है? मैं उस फलाने व्यक्ति की तरह नहीं हूं। अरे वो मैन ऑफ गॉड बहुत अच्छा है। नहीं नहीं नहीं, मैन ऑफ गॉड, नो मैन ऑफ गॉड। उसके बच्चे हो, उसकी निज संतान हो, उसके खरीदे गए लहू से धुले हुए। ओके, खैर इससे पहले मैं भावनाओं में बहूं थोड़ा, लेट्स स्टे टू द टेक्स्ट। ऑलराइट, आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ गवाही देता है कि हम क्या हैं। यानी ये गवाही आपका पास्टर आपको नहीं दे सकता, ये गवाही पवित्र आत्मा अंदर आपकी आत्मा के देती है। अगर ये बाहर से गवाही सुन के मान लोगे, हम कितने लोग ऐसे हैं जो बाहर
बाहर से सुना हम प्रभु के, ओके हम परमेश्वर के बेटे हैं, अंदर से नहीं आई अभी गवाही. सो देयर इज एन आइडेंटिटी क्राइसिस. अब अंदर क्या है, एक लड़ाई चल रही है, क्योंकि अंदर से अभी आत्मा से सुनना नहीं सीखा, मैं परमेश्वर की संतान हूं. और क्या होता है, सबसे पहली चीज जिस पे शैतान अटैक करता है, याद रखना, सबसे पहली चीज, दैट्स योर सनशिप. पहली चीज, पहली टेम्पटेशन यीशु कहती है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो ये कर. उसने नहीं करा. मैं पुत्र हूं इसलिए नहीं कि मैं क्या करता हूं, मैं पुत्र हूं. अगर तू पुत्र है तो ये कर, ये दिखा करके तब मैं मानूंगा तो परमेश्वर का पुत्र. जब उड़ाऊ पुत्र दूर चला गया पिता के, वापस आया, अब सबसे पहली चीज क्या आ रहा है उसके अंदर से, अब मैं इस लायक नहीं रहा कि तेरी संतान कहलाऊं. आई एम नो लॉन्गर वर्दी टू बी कॉल्ड योर सन. सो द डेविल अटैक्स योर वर्थ एज अ सन. शैतान अटैक करता है, अब तू उसके पुत्र कहलाने के लायक नहीं रहा क्योंकि तूने ये किया. मगर आपके करने या ना करने से आप पुत्र नहीं बने, उसके करने से आप पुत्र बने. यू कैन बी अ डिसोबीडियंट सन, वो एक अलग बात है. आप एक अनाज्ञाकारी बेटे हो सकते हैं. यू कैन बी अ रिबेलियस सन, जैसे उड़ाव पुत्र था. बट अ सन वंस इज अ सन फॉर एवर. आप अनाज्ञाकारी हो सकते हैं, आप बलवा करने वाले हो सकते हैं, मगर पुत्र ही रहोगे. जब वो वापस आया, ये रिबेलियस बेटा, प्रोडिगल बेटा, उड़ाऊ बेटा जब चला गया, वापस आया, उसने कहा मैं अब इस लायक नहीं कि तेरा बेटा, मुझे क्या कर, अब मुझे अपने दासों की तरह रख ले. हायर मी एज वन ऑफ योर सर्वेंट्स. दैट्स एग्जैक्टली व्हाट पीपल डू इन द चर्च. जहां एक गलती हुई, प्रभु मैं पुत्र नहीं रह सकता, मैं का दास बना ले अपना. मैं अब तेरे नौकर की तरह, मैं एक नौकर की तरह रहूं, मैं पुत्र कहलाने के लायक नहीं हूं. और वही यीशु मसीह सिखाना चाह रहा था उसमें. ओके, एनीवे आगे देखते हैं. आत्मा, हमारी आत्मा के साथ क्या गवाही देता है, हम क्या है परमेश्वर की, हम क्या है परमेश्वर की संतान है. ओके, ये गवाही आपके अंदर इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि कल को 7 बिलियन लोग भी बोल दें नहीं ये झूठा है, आप कहोगे कोई बात नहीं. अंदर से गवाही जो है वो बहुत स्ट्रांग है, हम परमेश्वर की संतान है. अब सुनो आगे, यदि संतान है तो क्या है, वारिस भी है. संतान है तो क्या है, जेन्युइन संतान है. तो अब देखो, जो मेरे बच्चे हैं ना, जो मेरा है वो उनका है. ठीक है, जिस दिन मेरे बच्चे मेरे घर में पैदा हुए, एलियाना, अमाया, जूडा, जिस दिन उन्होंने जन्म लिया, द मोमेंट दे वर बॉर्न, उसी दिन वो वारिस बन गए. जो मेरा था वो उनका है. अब पड़ोस का एक बच्चा आएगा, कहेगा पापा पापा, क्या वो वारिस है? पर वो तो मुझे पापा बोल रहा है. इट्स नॉट अबाउट कॉलिंग गॉड योर फादर, इट्स अबाउट बीइंग बोर्न ऑफ हिम. केवल क्योंकि वो पापा बोल रहा है इसका मतलब ये नहीं वो मेरा बेटा है. क्योंकि वो बच्चे जिन्होंने मुझसे जन्म लिया, वी आर बोर्न ऑफ गॉड. जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया. वे ना तो मांस से, ना लहू से, ना इंसान की इच्छा से, मगर परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उत्पन्न हुए हैं. दे आर बोर्न ऑफ गॉड. हालेलुया.